हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। 1 अक्टूबर से बहुत सारे प्रोविज़न्स चेंज हो रहे हैं। इनमें से कुछ प्रोविज़न्स तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और सिर्फ जो कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस थे लॉ में जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी उनको रिमूव किया, उनकी जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म कर दिया। बट कुछ पार्ट ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो जाके कनेक्ट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट से। सो 1 अक्टूबर के बाद से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट पे नई रेस्ट्रिक्शंस के साथ उसको ले पाएंगे, यानी कि बहुत सारी नई रेस्ट्रिक्शंस होंगी जिनकी वजह से आप बहुत सारे केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो इस वीडियो में आपके साथ वही रेस्ट्रिक्शंस डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोविज़न है जो आपको इम्पैक्ट करने वाला है इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर, वो है सेक्शन 16 के अंदर। सेक्शन 16 हम सबको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही है। तो सेक्शन 16 का जो सबसेक्शन 2 है जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस पुट करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के, उसी के अंदर BA करके एक क्लॉज है जिसको कि एंटर किया गया है। अब वो क्लॉज क्या कहता है, मैं आपको लॉ की लैंग्वेज में नहीं बता रही, सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता रही हूँ। वो ये कह रहा है कि आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए 2B के अंदर, यानी कि 2B के अंदर रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट नहीं होना चाहिए, वो तब आपको मिलेगा। तो यहाँ तक तो बड़ा सिंपल है कि अच्छा ठीक है रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट। फिर उन्होंने बोला कि रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट मुझे पता कैसे चलेगा, मतलब क्या मतलब है रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट का। भाई मैं अगर कह रही हूँ कि हाँ मैं इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करूँगी तो बड़ा क्राइटेरिया तो बताओगे ना, कैसे करोगे। तो उसका क्राइटेरिया उन्होंने सेक्शन 38 में बताया है। सेक्शन 38 आपको अगर याद होगा किस चीज़ का होता था, GSTR 2 के लिए होता था। सेक्शन 38, 37(1), 38(2) और 33, 39 हमारा GSTR 3 के लिए होता था, जो 3B है। अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस ऐड कर दिए और वहाँ पे उन्होंने क्या ऐड किया है, उन्होंने कहा है कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपका मतलब मैं यहाँ बायर की बात कर रही हूँ, बायर का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है अगर सप्लायर ने ये किया या इनमें से कुछ नहीं किया, यानी कि सप्लायर इनमें से किसी कंडीशन में डिफ़ॉल्ट कर गया। यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका ब्लॉक होगा, बायर का, लेकिन गलती किसकी होगी, सप्लायर की। सबसे पहले आपको यही क्लियर करना है कौन कौन सी चीज़ें हैं वो। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपका सप्लायर जो एक न्यू सप्लायर जिसका भी नया नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो अभी नए रजिस्ट्रेशन से मतलब क्या है, मतलब कितने दिन तक माना जाएगा कि वो न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो वो अभी वो प्रिस्क्राइब करके बताएंगे और हो सकता है कि वो कुछ उसमें प्रिस्क्राइब ना भी करें। फिर इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड है कि ही हैज़ डिफ़ॉल्टेड इन टैक्स पेमेंट एंड डिफ़ॉल्ट हैज़ कंटिन्यूड फॉर प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, यानी कि उसने अपने किसी टैक्स पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है और वो डिफ़ॉल्ट कुछ एक टाइम तक कंटिन्यू रहा है, तो वो टाइम लिमिट भी वो बताएंगे। देन थर्ड, अ टैक्स पेड इन GSTR 3B इज़ लोअर देन द आउटपुट टैक्स शोन इन GSTR 1 बाई प्रेस्क्राइब लिमिट, यानी कि आपने 3B के अंदर कम टैक्स पे किया है और GSTR 1 के अंदर ज़्यादा, लेकिन एक टाइम लिमिट तक आपने उस गैप को बना के रखा। नेक्स्ट, हैज़ टेकन मोर ITC इन 2B देन इन GSTR 3B बाई द प्रेस्क्राइब लिमिट, यानी कि उसने 2B से ज़्यादा क्रेडिट ले लिया है 3B में और कुछ परसेंटेज वो उसमें स्पेसिफाई करेंगे कि इतने परसेंट से ज़्यादा। हैज़ पेड हायर प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम हिज क्रेडिट दैन व्हाट इज़ अलाउड एज पर लॉ। 86B के अंदर होता है कि 99% तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट से कर सकते हो, उसके ऊपर आपको कैश पेमेंट करना ही होता है अगर आपके 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा GSTR 1 और 3B के बीच का गैप है, वैसे भी उसको आजकल वो सेल्फ असेस टैक्स मानते हैं और उसकी वो बोलते भी हैं कि सेल्फ असेस टैक्स की हम लोग रिकवरी कर सकते हैं आपसे डायरेक्टली। और साथ में उनका एक कि अगर वहाँ से रिकवर नहीं हो पाए किसी कारण से तो फिर बायर का भी क्रेडिट ब्लॉक हो सकता है। बिजनेसेस के लिए बहुत बड़ी हार्डशिप है और किसी भी बिज़नेस के लिए ये करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं किसी भी सेलर के फाइनेंशियल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं किसी भी सेलर को ये कंट्रोल नहीं कर सकती कि भाई तुम अपना जो टैक्स है वो पे करो। और एक्चुअली में ऐसा भी कुछ नहीं होता है ना कि हर इन्वॉइस की अमाउंट उसको पे करनी होती है, वो उसको ITC से एडजस्ट करके एक लमसम अमाउंट पे करते हैं। तो या तो मैं उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पूरा ऑडिट करूँ डिटेल में, और अदरवाइज़ तो मेरे को कभी ये चीज़ पता ही नहीं चल सकती कि वो पूरा पेमेंट मेरे वाले टैक्स का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैंने बहुत टाइम पहले एक सजेशन दिया था कि जब आप 3B के अंदर कम टैक्स पे करते हो GSTR 1 से, तो आप GSTR 1 के जो B2B इन्वॉइसेज हैं उनको ओपन कर दो और आप उसको बोलो कि इनमें से किस इन्वॉइस को आप कैंसिल कर रहे हो, कब आप उसको पेमेंट किसका नहीं कर रहे हो, उसके बिना आप उसको रिटर्न फाइल ही मत करने दो, तो बहुत ईजी हो जाता। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो रिसिपिएंट के लिए बहुत बड़ी हार्डशिप है ये और बहुत ही मुश्किल है उनके लिए पता करना कि किस सप्लायर ने उनके टैक्स पे किया और किसने नहीं पे किया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपने आप को सेव कर लिया है कि भाई नहीं किया तो हम तो रिसिपिएंट से वापस ले लेंगे और वो आपको विद इंटरेस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है फिर वापस करना पड़ेगा। ऐसे इसके अंदर जितने भी क्लॉजेज हैं एक्चुअली सारे ही काफ़ी रिस्की हैं, लेकिन यहीं पे ख़त्म नहीं होती है बात। इसके बाद भी मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बुलेट प्रूफ से भी ज़्यादा बुलेट प्रूफ प्रोविज़न बनाना चाहते हैं अपने लिए, आपके लिए नहीं। इसके बाद भी अभी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने और भी प्रोविज़न्स में आगे ही कर दिया है।
अब जो सेक्शन 41 है उसके अंदर उन्होंने फिर से ये लिख दिया है कि भाई अगर आपका सप्लायर कोई टैक्स पे नहीं कर पाएगा तो जो बायर है उसका उसे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ, अगर उसने बाद में पे कर दिया तो आप उसको री अवेल कर सकते हो, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट चला गया वो इंटरेस्ट आपका चला गया। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि आपका इंटरेस्ट भी आपको वापस मिल जाएगा। सो बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल से बिजनेस करना मुश्किल है, और सेलर्स के लिए भी, क्योंकि एक जो ट्रस्ट फैक्टर होता है बायर एंड सेलर के बीच में वो डेफिनेटली इससे बहुत हर्ट होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। जैसे ही गवर्नमेंट इन सब चीज़ों की लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर देगी मैं उसकी अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।